अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लंग्स की एनाटॉमी और उसकी एम्ब्रियोलॉजी और ये देखेंगे कि किन किन एम्ब्रियोनिक फेजेस से गुजर के आपका एक मैच्योर ऑर्गन बनता है जिसे हम लंग्स कहते हैं, जिसकी वजह से आप रेस्पिरेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बेसिक एनाटॉमी देखेंगे। सो दिस इज़ द विंड पाइप, लाइक ट्रकिया, जो डिवाइड होता है, एक राइट लंग में जाएगा और एक लेफ्ट लंग में जाएगा। सो ट्रकिया इनटू टू ब्रोंकाई, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। सो अगर आप राइट लंग की बात करें तो आपका राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। कौन कौन से? एक सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर लोब होते हैं। सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर लोब होते हैं, जबकि आपके लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर लोब। अब ये लोब आपस में एक दूसरे से अलग होते हैं। किस तरह कि जो सुपीरियर लोब होता है वो मीडियल लोब से अलग होता है, अलग यानी सेपरेट होता है बाय अ हॉरिजॉन्टल फिशर, बाय अ हॉरिजॉन्टल फिशर जो सुपीरियर और मिडल को अलग करता है। जबकि आपका जो मिडल और इन्फीरियर लोब होता है वो तकसीम होता है आपके ओब्लीक फिशर से, लाइक इट्स एन ओब्लीक, यू कैन सी इट्स एन ओब्लीक फिशर से एक दूसरे से अलग होता है। उसके साथ ही जब आप लेफ्ट लंग की बात करें तो आपका सुपीरियर और इन्फीरियर लोब जो लेफ्ट लंग में वो डिवाइड होता है, एक दूसरे से अलग होता है बाय एन ओब्लीक फिशर। सो इट डिवाइड्स इनटू 2। उसके अलावा जो आपके लोब्स हैं, जैसे आपने देखा 3 लोब्स हैं और इधर 2 लोब्स हैं, तो लोब जो हैं मुख्तलिफ सेगमेंट से मिलके बने होते हैं। सेगमेंट क्या चीज़ है? सेगमेंट इट्स लाइक एक ब्लॉक, जैसे मुख्तलिफ ब्लॉक 3-4 ब्लॉक मिलके एक लोब बनाते हैं, तो इस तरह एक लोब सेगमेंट्स होते हैं जो मिलके सुपीरियर लोब, मिडल लोब, इन्फीरियर लोब बनाते हैं। अच्छा, सुपीरियर लोब में अगर आप सेगमेंट्स की बात करें तो सुपीरियर में आपके 3 लोब्स होते हैं, मिडल में आपके 2 लोब होते हैं और इन्फीरियर में आपके 5 सेगमेंट्स होते हैं। 5 सेगमेंट्स होती, 3 सेगमेंट्स, 2 सेगमेंट, 5 सेगमेंट, टोटल आपके 10 सेगमेंट्स होते हैं। किधर? आपके राइट लंग में। एंड इट इज़ द लार्जर वन ऑल्सो एज कम्पेयर टू द लेफ्ट लंग। ऑब्वियसली हमारे पास सिर्फ 2 ही लंग है तो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट लंग। इसमें कितने सेगमेंट होते हैं? इसमें भी 10 सेगमेंट होते हैं। किस तरह के? सुपीरियर में 5 सेगमेंट होते हैं और इन्फीरियर में भी 5 सेगमेंट होते हैं, टोटल 10 सेगमेंट्स। अच्छा, इन सेगमेंट की खास बात है कि ये सारे सेगमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब इन हर सेगमेंट की अपनी नर्व सप्लाई होती है, अपनी लिम्फेटिक सप्लाई होती है और अपनी ब्लड सप्लाई होती है। यानी हर किसी के पास एक पल्मोनरी आर्टरी की सप्लाई ब्रांच होगी और वेन, पल्मोनरी वेन की भी सप्लाई होगी। इस यही वजह है कि जब भी अगर आप कोई सेगमेंट भी रिमूव करें, सर्जिकली सेगमेंट या इवन के पूरा एक लोब भी रिमूव कर दें, सपोज आई रिमूव द सुपीरियर लोब, तो इससे ना मिडल को ना इंफीरियर लोब को फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट। सो दैट इज़ वाई जब भी कोई बीमारी हो या कोई बुलेट शॉट या बुलेट लग जाए या कैंसरस डिसीज़ हो, तो लोब भी अगर आप रिमूव कर लें तो आपके दूसरे पार्ट्स को, यानी दूसरे लंग्स के डिफरेंट पार्ट्स को फ़र्क नहीं पड़ता इतना। खैर, सो दिस इज़ द सेगमेंट एंड द लोब। नाउ अगर आप देखें तो हम रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सपायर एंड इंस्पायर करते हैं, तो हमें किसी किस्म की फ्रिक्शन महसूस नहीं होती। फ्रिक्शन क्यों नहीं महसूस? क्योंकि हमारे तो यहाँ पे रिब्स भी हैं, मसल्स भी हैं, तो हमारे लंग्स को किसी किस्म की फ्रिक्शन क्यों नहीं महसूस होती? वो इसलिए महसूस नहीं होती कि हमारे लंग्स के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम प्लूरल लेयर कहते हैं। ना सिर्फ हमारे लंग्स के ऊपर बल्कि चेस्ट वॉल के ऊपर भी हमारी लेयर होती है, उसे भी हम प्लूरल लेयर कहते हैं। बट डिपेंड ऑन द लोकेशन वी हैव डिफरेंट नेम्स। सो जैसे कि लेट मी ड्रॉ द, सपोज दिस इज द चेस्ट वॉल। सो दिस इज चेस्ट वॉल। सो क्या होता है कि एक लेयर आपके लंग्स के ऊपर होती है जिसे हम विसरल लेयर कहते हैं। दिस इज द लेयर ऑन द लंग्स, इसे हम क्या कहते हैं? विसरल प्लूरा। और जो आपके चेस्ट वॉल के ऊपर लेयर होती है उसे हम कहते हैं प्राइटल प्लूरा। ये क्या करता है? ये आपके लंग्स और चेस्ट वॉल को लुब्रिकेट करता है और एक स्पेसिफिक प्रेशर मेंटेन करता है, जिसकी वजह से आप इजीली रेस्पायर और एक्सपायर करते हैं विदाउट द फील ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ अब अगर आप देखें यहाँ पे ट्रकिया को, तो आपका ट्रकिया डिवाइड हो रहा है 2 पे, एक राइट में जा रहा है, एक लेफ्ट में जा रहा है। लेकिन अगर आप इसके ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई को देखें तो इट इज वाइडर एज कंपेयर टू द लेफ्ट वन। यही वजह है कि आप जब भी कोई चीज़ एस्पायर करते हैं या सपोज कोई चीज़ निकल जाते हैं, लंग में जाती है, तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल ऑलवेज गो टूवर्ड द राइट साइड। राइट साइड क्यों जाएगी? बिकॉज इट इज वाइडर एज कम्पेयर, द ब्रोंकाई इज वाइडर एज कम्पेयर टू द लेफ्ट ब्रोंकाई। सो वेन एवर यू ईट, सपोज आप मूंगफली या कोई चना एस्पायर कर लिया, तो
इट विल ऑलवेज गो टूवर्ड्स द राइट लंग। कहाँ? इंफीरियर लोब में। ना सिर्फ ये वाइडर होता है बल्कि इट इज ऑल्सो स्लाइटली वर्टिकल एज कंपेयर टू द लेफ्ट वन। सो वाइडर एंड वर्टिकल एज कंपेयर टू द लेफ्ट वन। सो दैट इज वाई कि जब भी आप कोई चीज एस्पायर करें, इट इज ऑलवेज गो टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द लंग।